तो मैं नीतीश कुमार जी जो किए हैं बिल्कुल 100% सही किए हैं। अभी जब चेकिंग होती है आपकी एयरपोर्ट पे तो आपको भी वो चेकिंग करवाना पड़ता है। वो कह रहे थे कि ये घूंघट जो प्रथा है ये हटाना चाहिए, देश से हटना चाहिए। नीतीश कुमार एक पिता तुल्य हैं, ठीक है ना। उनके हिसाब से अगर वहाँ पे देखा जाए तो पिता और पुत्री का रिश्ता होगा। कुछ दिन पहले यही जेएनयू दिल्ली में है और जामिया भी दिल्ली में है। यहाँ पे क्या नारे लगाए जाते थे, घूंघट प्रथा से चाहिए आज़ादी। क्यों चाहिए भाई आज़ादी तुमको? अगर भाई साहब अगर सरकार से तुम फायदा उठा रहे हो तो पहचान दिखाओ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं। बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अभी काफ़ी उनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो महिला को सर्टिफिकेट देते हुए उनका बुर्का खींचते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और पाकिस्तान से भी ये तक बयानबाजी होने लग गई कि नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगो। क्या कहेंगे इस पर? कौन पाकिस्तान कौन है? पड़ोसी देश है। और मुझे लगा कि पिछली बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो नष्ट कर दिया था। खैर छोड़िए उसको, हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आप भी महिला हैं, ठीक है। आप भी बुर्का पहन करके आप भी जब चेकिंग होती है आपकी एयरपोर्ट पे तो आपको भी वो चेकिंग करवाना पड़ता है। मैम देखिए, जो नीतीश कुमार जी ने किया उसका कोई वो नहीं है, गलत किया उन्होंने, ठीक है। मगर बात क्या है कि पिछली बार जब ये चीज़ हुआ था 2-3 साल पहले, अशोक गहलोत क्या किए थे, जो राजस्थान के पूर्व सीएम है, एक महिला घूंघट में थी, उनका पूरा घूंघट तक हटा दिया था। वो भी एक बार में नहीं, 3-4 बार में करके ऐसे करके घूंघट हटा दिया था। तो उसके ऊपर में क्या कांग्रेस का क्या बयान आया था? वो कह रहे थे कि ये घूंघट जो प्रथा है ये हटाना चाहिए, देश से हटना चाहिए। क्या आप एक बुर्का खींचने का घूंघट खींचने से कंपैरिजन करेंगे या विरोध करेंगे? मैंने मैम आपको पहले ही बोल दिया कि ये दोनों चीज़ें गलत है, दोनों चीज़ें गलत है। नीतीश कुमार जी का भी ये करना गलत है। अरे प्रभु सुधर, मैंने थोड़ा सा मान लीजिए सर, ये सब मत करिए। मगर गलत नहीं है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि बिहार पहला ऐसा राज्य बनना देश में जहाँ पे बुर्का बंद हो जाए। आप अरे नीतीश कुमार एक पिता तुल्य हैं, ठीक है ना। उनके हिसाब से अगर वहाँ पे देखा जाए तो पिता और पुत्री का रिश्ता होगा। तो अगर वहाँ पे प्यार से हटा ही दिया तो क्या कर दिया भाई? ये बात पे तो ठीक है, हटा ही दिया तो क्या कर दिया? गहलोत जी ने क्या किया था? गहलोत जी ने क्या किया था? ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया। ये क्या था? उस टाइम तो आपने माइक लेकर मेरे पास आया नहीं था। उस टाइम आए थे आप? नहीं आए थे ना। देखिए आप ही गलत हैं यहाँ पे। फिर हम जैसे जो समर्थक हैं कुछ दिन पहले यही जेएनयू दिल्ली में है और जामिया भी दिल्ली में है। यहाँ पे क्या नारे लगाए जाते थे, घूंघट प्रथा से चाहिए आज़ादी। क्यों चाहिए भाई आज़ादी तुमको? तुम्हारे में तो बुर्खा चलता है। तुम बुर्खा से आज़ादी दिलवाओ ना भाई। बुर्खा क्या कोई प्रथा है क्या? बुर्खा पहनना कोई प्रथा है क्या? किस लिए बुर्खा पहना जाता था ये बताइए हमको। सऊदी में किस लिए बुर्खा पहना जाता था? वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा है ना। तो उससे दीन है, बुर्का पहनना दीन है। अरे मैम, दिन तो सुबह भी होता है जब सूर्य आसमान से निकलते हैं, ठीक है ना। तो दिन मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है। अब ये सब मत बोलिए हमको, क्योंकि हमको कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। मैं अपने धर्म के बारे में जानता हूँ, मैं अपने धर्म को ऊपर मानता हूँ। मुस्लिम धर्म में बुर्का धर्म नहीं है, उनका पहनना कर रहे हैं आप भाई साहब। देखिए बोल रहे हैं उधर से मजहब। अब मैं नहीं जानता, म जोड़ के हब कहिए या तो मजहब बोलिए। भाई साहब का कहना है, मेरा नहीं, ठीक है ना। तो मैं नीतीश कुमार जी जो किए हैं बिल्कुल 100% सही किए हैं। अगर भाई साहब अगर सरकार से तुम फायदा उठा रहे हो तो पहचान दिखाओ। एक सवाल है, क्या महिला अपनी मर्जी से अपने कपड़े सिलेक्ट करेगी या नीतीश कुमार अरे यार बताएंगे कि क्या वही वाली बात कर रहे हैं। एक बात मैं बोलूँ, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोलूँ तुम्हारा आज बर्थडे, तुम शॉर्ट्स पहन के आओ, और नहीं पहन के आएगी, बनाएगी ना। गर्लफ्रेंड अलग चीज है, यहाँ पे मुख्यमंत्री अलग चीज है। नहीं, आपने जो बोला कि महिलाओं को मैंने वो चीज की। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ये डिसाइड करेंगे कि बिहार की महिलाएं क्या पहने क्या ना पहने, या वो खुद डिसाइड करेंगे कि मैं क्या पहनूं क्या? क्यों? इंग्लैंड में, लंदन में जब बैन हुआ, इंग्लैंड में पूरा बुर्का बैन हो गया। इस देश की सरकार तय कर सकती है। बिहार में नीतीश कुमार जी तय कर सकते हैं कि भैया ये बुर्का बैन होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समझ लीजिए, अगर एयरपोर्ट पे अभी देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस आया था कि बिहार चुनाव में कि हर महिला का, उसके लिए आंगनबाड़ी की महिलाएं वहाँ रहेगी और उनको चेकिंग करेगी, बुर्का चेक करेगी। तो देखिए वहाँ पे चेक कराना, अगर नीतीश कुमार जी बोले थे हटाओ और हटा ही देते तो क्या दिक्कत था? वो हटा ही नहीं, तभी तो नीतीश कुमार को वो करना पड़ा, जबकि मैं इसको भी सही नहीं मानता हूँ। मेरा सवाल है सर, देश के संविधान में लिखा हुआ है सेकुलर, यानी आप किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि आप बुर्का पहनिए, ठीक है ना। अगर सरकारी स्कीम का अगर आप फायदा उठा रहे हैं तो पहले ये बताइए सलमा है या सलीम है, ठीक है। आजकल सलीम भी 2-2 बैलून लगा के चढ़ जा रहा है स्टेज पे कि हाँ भाई मैं ही सलमा हूँ।
तो ऐसा नहीं माना जाएगा। जैसलमेर का देख लीजिए, जैसलमेर का, भाई जैसलमेर सारे में जो लौंडे जाते थे, भाई मैं अकेला हूँ जा रहा हूँ वहाँ पे डांस देखने, भाई साहब सलमा की जगह सलीम निकल गया, बताइए। और वैसे ही स्टेज पे अगर वही सलमा की जगह सलीम निकल जाता तो 10,000 पैसे बर्बादी जाते ना, और लड़की का डिग्री था, लड़के के हाथ में चले जाता, फिर क्या होता? वही जो अभी डॉक्टर आदिल जो यहाँ बम फाड़ा था, फिर वो फाड़ता, बेचारी सलमा फंस जाती ना। पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं, करता कोई है, फंस कोई जाता है। तो इन सब चीजों पे भरोसा मत करिए। नीतीश कुमार न्याय संगत ठहरा रहे इस चीज को, क्या चीज? न्याय संगत ठहरा रहे आप नीतीश कुमार का ऐसे बुर्का खींचने। मैं नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, सर ऐसे काम कभी कभी कीजिए ताकि आप ट्रेंडिंग में आए और ये एक रूल बन जाए, ताकि बिहार में अभी तो सिर्फ सरकाया गया, फिर से बंद भी कर दिया जाए। पाकिस्तान इतना नाराज हो गया है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है। हम बिहार से आते हैं, ठीक है ना। पहली बार हमारे यहाँ का ही मुल्ला था जो पहली बार पाकिस्तान का मांग किया था बिहार से, ठीक है ना। तो बिहार का ही नाजायज औलाद है, हम नाजायजों का बात नहीं मानते। हमारे जैन समाज में अगर बोल दिया जाए ना, तो उनके पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान को ही खरीद लेंगे, समझे। हमारे जैन भाइयों के पास में इतना पैसा है। तो खैर ये पाकिस्तान को आप सीरियस मत लीजिए। पाकिस्तान के लिए हमारे क्या बोलते हैं, जयशंकर साहब बैठे हुए हैं, डेली UN में लेते हैं, उनका कह के लेते हैं। तो बात क्या है कि और ये जो घूंघट प्रथा है, ये जो घूंघट प्रथा है, इस पे अगर वो कांग्रेस उस समय नहीं बोली थी, अगर उसको सही ठहरा रही थी, तो ये जो इंस्टेंस हुआ है ये भी कोई गलत नहीं है। फिर कोई गलत नहीं, जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ कि गलत है, मगर फिर भी जिस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया होता है ना, मैं उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। मेरे लिए ये चीज़ गलत है। आपका क्या नाम होगा जी? कहाँ के रहने वाले हैं? प्रवेश। हैं? प्रवेश। परवेश जी। अच्छा, आपने एक वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार जी एक महिला का बुर्का ऐसा खींच रहे हैं, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया उसमें? कह रहे हैं कि गलत है, ये किसी महिला का अपमान किया उन्होंने। कौन कह रहा गलत है? कई विपक्षी नेता कह रहे हैं, कई महिलाएं कह बुर्का के पीछे क्या छिपाए हो क्या पता, सलमा है या सलीम है, वो भी तो पता करना होगा। तो बुर्का खींच देंगे किसी का? तो खींच देंगे तो क्या हुआ, उनकी एज नहीं देख रहे, 90+ हैं, 80+ हैं, हैं? बेटा वो बेटी है, वो बेटी की नज़र से उन्होंने क्या, फोटो साफ नहीं आ रहा तो उन्होंने नीचे कर दिया और उसमें कुछ नहीं था। मतलब आपको सही लगता है ये सब? नहीं, गलत नहीं लगता है? इसमें इशू क्या था? कोई इसमें वो इशू नहीं है ऐसा। लेकिन जो ये विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये महिला का अपमान हुआ है। विपक्ष में तो जो विपक्ष है उसका काम क्या है? देवरानी जिठानी या सास और बहू का एग्जाम्पल ले लो, उसे तो हमेशा विपक्ष में चाहे कोई सरकार बैठी हो उसे तो बुराई नज़र आएगी। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, ये तो सिर्फ उनका इशू को बढ़ावा देने का है, पॉलिटिक्स पार्टियों को अपने गर्माहट और वो करने हैं, और इसमें कुछ कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र हो गई है उनकी, उनको वेल एजुकेटेड हैं, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और ना वो मुख्यमंत्री के डिजर्व करते हैं, और बिहार को उन्होंने अच्छा डेवलप किया है। मैं यूपी से हूँ, फिर भी कहता हूँ ही इज़ अ गुड पर्सन।